ठीक है, लास्ट क्लास में ठीक है एलसीएम निकालना बता देते, संख्या आपके सामने लिख दी है। क्या है इसका एलसीएम? 3360। इसके अलावा किसी का आंसर? 3360 के अलावा ऐसा निकाला हो तो पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा। और किसी का 3360 के अलावा आंसर नहीं आया? 3360 आ रहा है सबका भाई? 3360 ही आ रहा है सबका? चलो जी, दूसरा आंसर आ गया 9530। अगला आंसर 9530। और किसी का आंसर है? 1680। चलो जी 1680। और बताएं, और बताएं कोई आंसर? 3 आंसर हो गए, 3360, 9530, 1680। इसके अलावा अगर आप पेपर में ऐसे सॉल्व करोगे ना तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। 3360। इसके अलावा और कोई आंसर? देखो जिसका आ रहा है बताना, कहाँ गलत कर रहे हो आप लोग वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर कितना है? 3120। 3120 और 3360। और किसी का आंसर? 3360 नहीं आया। कुछ लोगों के भी आंसर भी नहीं आए। 3360। अब देखें जो भी है अलग देखेंगे। क्या काम करते हैं? इसी वाले मेथड से जल्दी से कर लेते हैं। 56 56 56। कितना कॉमन है दोनों का? कुछ भी कॉमन नहीं है। 15 और 56 को प्राइम है आपस में, तो 15 लिखना है यहाँ। 24 और 56 में 8, क्या बचेगा? 32 और 56 में 8 ही कॉमन है, क्या बचेगा? 42 और 56 में जिसने 7 निकाला उसका आंसर गलत हो गया, जिसने 14 निकाल के करा है उसका आंसर ठीक है। 14 दिया 42 और 14 चौका 56 है, तो कितना लिखोगे? तो भाई 3 3 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 15 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, 60। तो आपको 56 गुणा 60 करना है। जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। अगर 56 6 बार होता 336 होता और एक जीरो लग जाएगी, 336 जीरो। ये आंसर ठीक है, बाकी सारे आंसर गलत है। डिवाइड वाले मेथड से करोगे तो पूरा टाइम लग जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा। देखो मैंने बताया ना आपको, जिस मेथड से बता रहा हूँ आपको पेपर उसी स्पीड से पेपर पास होगा। आपको फैक्टर मेथड से अगर आप करोगे 2 से 3 से 4 से 5 से 7 से शाम तक गुणा करते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 56। तो 56 से सबको भाग कर दो। 15 और 56 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है तो 15 ही आएगा इधर। 24 और 56 में कितना कॉमन है? 8। जितना कॉमन है उसे निकाल दो, बचेगा क्या? 3। 32 और 56 में कितना कॉमन है? 8। 8 से 32 को भाग करोगे 4 बार। 42 और 56 में कितना कॉमन था? 14। तो यहाँ बचेगा कितना? 3। तो 3 3 15 का एलसीएम 15 है, 15 और 4 का एलसीएम 60। 60 की 56 में आपको मल्टीप्लाई करनी थी। आपको कितना हो गया? 3360। किसी को दूसरे वाले मेथड से मन करता है तो आप उससे भी करके देख सकते हैं। 15 24 32 42 56। 24 15 और 24 में कितना कॉमन है? 3। इसका बचेगा 5, इसका बचेगा 8। 8 पंजे 40, बाहर कितना है? 3। कितना हो गया? 120। 120 और 32 में 15 कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा। 8 कॉमन आया तो इधर बचा 15, इधर बचा 4। 15 चौका 60, बाहर कितना कॉमन है? 8। 60 गुणा 8 480, लिखा होगा 480। अब इसके अंदर 480 के अंदर मुझे एक तो 3 कॉमन दिख रहा है और एक 2 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है। आप 6 कॉमन निकाल दें तो यहाँ से बचेगा 80 और 7। 80 सत्ते 560। 560 की 6 में मल्टीप्लाई और लगानी है। आप बोलोगे 560 और 6 में जो मल्टीप्लाई करके दूंगा ही दूंगा। अगली बार आपको 56 का भी एलसीएम लेना है। 56 इसी के अंदर नहीं आ गया, आपको 560 गुणा 6 करना था, कितना हो जाएगा? 3360।
60। इतना आसान है। अगर आप यहाँ पे इसे ऐसे करने लगो यार, 15, 24, 32, 42, 56, 2 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, शाम तक ही कटता रहेगा ये आपके पास में, फिर भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना? चले आगे, एक और दे दो करने के लिए, बताओ। अभी सबके आंसर नहीं आ रहे हैं, 2 या 4 के आंसर आने शुरू हुए हैं। आगे क्या हुआ आज आगे तो बोला क्यों नहीं, फिर आंसर क्यों नहीं बोला भाई? ऐसे कैसे पता लगेगा कि आ गया? चले आगे, थोड़ी बड़ी संख्या, ज़्यादा संख्या लिख दूँ हम, हैं? चलो थोड़ी सी ज़्यादा संख्या देख लेते हैं हम। देखा संख्या 14, 16, 18, 24, 42, 52 और चलो ज़्यादा नहीं करते, 64। इतने का निकाल दो आप एलसीएम, बड़े ध्यान से करना भाई। 14, 16, 18, 24, 42, 52 और 64। जल्दी से करें। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। थोड़ा सा डेटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चले, कितना आंसर? 52,416 पहला आंसर। और किसी का आंसर इसके अलग? 52,416। ठीक है, और बताएं। अब जिसका जो आंसर आता है वो बताना, ये नहीं कि सब 52,416 आ रहा तो 52,416 बोले। जिसका जो आए ईमानदारी से वो बता देना, क्योंकि जो आपकी गलती होगी फिर आपको पता लग जाएगी कि मैंने कहाँ गलत करा। ठीक है, ठीक है, सबका यही आ रहा है। आधे से ज़्यादा लोग तो भी निकाल ही रहे हैं, इसका मतलब वो स्पीड में बहुत पीछे चल रहे हैं। नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया तो मैं बताऊंगा आपको। जिसका गलत भी आया तो वो भी बता देना, जिसका नहीं आया वो बता देना। कितना? 52,416 ही है। चलें करा दूं फिर मैं? ठीक है, करा देते हैं। देखो आप सबसे बड़ी संख्या 64 है, 64 से इसे डिवाइड करेंगे, 64 से इसे डिवाइड करेंगे, 64 से इसे करेंगे, 64 से इसे, 64 से इसे और 64 से इसे। इस 64 को बाद में ले लीजिए। 14 और 64 में आप बोलो कितना कॉमन है? सिर्फ 2 कॉमन है, यहाँ बचेगा भाई 7 बचेगा।
16 और 64 में पूरा पूरा काट जाएगा, एक बचेगा। 18 और 64 में कितना कॉमन है? 2 कॉमन है, और तो कुछ नहीं आ रहा, 2 तो बचेगा। 24 और 64 में 8 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। 42 और 64 में 2 21, अच्छा 2 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 21। 52 और 64 में 4 आएगा, तो भाई 13। अब देखो 21 की मजे की बात ये है, 3 और 7 जो है 21 के अंदर ऑटोमेटिक आ गए। 21 और 9 का आपको एलसीएम लेना है, तो 21 में एक 3 तो इसके पास में है, एक बचेगा 3, 21 से 63, तो 63 आ गया आपके पास, 13 आ गया, और आपके पास में क्या बचा? 64 हो गया, ये बचा, ये आपके पास एलसीएम आएगा। अब आपको क्या करना है? बहुत सारे लोगों को गुणा लगाने में आएगी दिक्कत। अब गुणा हम कैसे करेंगे? पहले हम करेंगे 63 गुणा 64, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, क्या ये 63 गुणा 64 है? क्या इसको 63 प्लस का 1 भी लिख सकता हूँ? और 63 प्लस का 1 को 63 की मल्टीप्लाई लगाने 63 प्लस का 1 में, 63 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 39 69 है, याद करा है। 39 69 में आपको कितना ऐड करना है? 63 ऐड करना है। 39 69 में आप, अरे प्लस करोगे भाई, सुन लो पहले। 39 69 में आपको 63 ऐड करना है, तो कितना बैठेगा? याद देखो, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। 39 69 को आप क्या काम करो? 39 70 कर लो। 39 70 में आप 63 जोड़ो लेना। 39 70 में आप 63 जोड़ो, 40 33, 40 33 में से एक कम कर दो, 40 32। इतना क्यों सोचते हो? 40 32 गुणा 13 लगाना है मुझे, बड़ा आसान है। 13 की 4 मल्टीप्लाई कर दो, 52, 3 जीरो आ गए। अब देखो 32 की 13 मल्टीप्लाई लगानी है, कैसे करोगे? 13 30 बार होता 390 होता, 13 2 बार मतलब 26 और है, 390 में 26 जोड़ लोगे 416 हो गया, तो 416 आंसर हो गया 52 416। ये आंसर बताया था आपने, ठीक है, 52 416 आंसर आ गया। अब कई बार आप ये भी देखोगे, किसी को क्वेश्चन जल्दी से करना होगा तो एक काम और करेगा, वो क्या? 4 से हर संख्या कटने वाली हो तो 4 को यूज करके मत देखना। यहाँ क्या आ गया? 52 आ गया। 52 का मतलब 1 13 जरूर आया होगा। और जब मैंने आपको 7 11 और 13 का रूल पढ़ाया था, तो उसमें बताया था जब भी किसी संख्या को चेक करना हो कि 7 की या 11 की या 13 के मल्टीपल है, तो एलएफटी बताई थी, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम, वो कहते हैं 3 3 के पेयर बना लेना। तो एक 3 का पेयर ये बनेगा, आप बोले 3 का पेयर तो नहीं बनना, इसका हम 0 कंसिडर कर लेंगे। तो क्या 416 में से आप 52 माइनस कर लेना, तो कितना आ जाएगा? 3 6 8, ये आएगा भाई 364। 13 से भाग कर सकते हो इसे, कितनी बार जाएगा? 13 28 हम 13 28 हम याद करा, 13 का पाड़ा 30 तक, तो 13 28 में नहीं होगा 364, या भूल गए? भूल गए, 18 ने 28, 13 28 में 364 याद करा है, तो ये इसके मल्टीपल में भी आ रहा है। तो कई बार आप ऐसा ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपके पास में क्या है? 18, 18 का मतलब क्या? 2 गुणा 9, तो जो संख्या आएगी वो 9 का मल्टीपल जरूर चलेगी। इसका मतलब सम ऑफ डिजिट्स जो आएगा वो 9 का मल्टीपल भी होगा। 6 और 1 7 और 4 11 2 13 और 5 18, 9 का मल्टीपल हुआ ना। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आप एलसीएम को जल्दी से पकड़ पाओगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको इसी तरीके से पकड़ेंगे एलसीएम को, 4 ऑप्शन में से। समझिए, कोई दिक्कत किसी को? अब आपके दिमाग में आएगा कि कल भी हमने एलसीएम पढ़ा, आज भी एलसीएम पढ़ रहे हैं, अब एलसीएम हमारे पास में यूज कहाँ पर होगा? ठीक है, अब एलसीएम की बात कर लेते हैं यूज। तो इसका डालना है एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। कि हम एलसीएम का यूज कहाँ पे कर रहे हैं? लघुत्तम समापवर्तक का हम जो कर रहे हैं ना, प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं? लघुत्तम समावर्तक का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं? पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट डालेंगे, हम डालेंगे एक तो डालेंगे रेस वाले क्वेश्चन।
या बोलेंगे दौड़ वाले क्वेश्चन। ये दौड़ वाले क्वेश्चन जो रेस का चैप्टर है उससे अलग है, बताऊंगा क्यों अलग है। दूसरा हम करेंगे सिग्नल वाले में, बेल्स वाले में, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल लिख लेना इसे, मतलब ये जो सिग्नल होते हैं रेड लाइट सिग्नल या घंटी वाले क्वेश्चन में, घंटी वाले क्वेश्चनों में करेंगे, ठीक है। दौड़ वाले क्वेश्चनों में करेंगे या सिग्नल या फिर घंटी वाले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनाएगा आगे बताऊंगा। तो आपको एलसीएम लेना है कौन कौन से टाइप के क्वेश्चनों में, दौड़ वाले क्वेश्चनों में, और सिग्नल की लाइट चेंज हो रही है, रेड लाइट चेंज हो रही हो या फिर घंटियाँ बज रही हो, इसमें आपको एलसीएम लेना है। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आपको एलसीएम किसका लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्डों में करके लिखना, टाइम का, या हिंदी में लिख लेना समय का। आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम भी किसका लेंगे, टाइम का लेंगे, समय का लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनाएगा अभी आ रहा हूँ, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं सिग्नल और घंटी वाले को, फिर कर लेंगे रेस वाले को, ठीक है। तो भी रेस में भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सेम डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन में, कब मिलेंगे ये आगे चलते हैं, ठीक है। नोट करें आप इसे सुना, नोट किया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि आपको जो दिख रहा है वो एलसीएम होना चाहिए टाइम का, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं घंटी वाले क्वेश्चन में। चलते हैं, क्वेश्चन पहले देख लो, ये सिग्नल वाले या फिर आपके पास में घंटी वाले क्वेश्चन, आपको एलसीएम लेना है, बॉडी किसका, समय का। क्वेश्चन कैसे बनाएगा, कुछ घंटियां 8 मतलब 12, 18, 26 ले लो, 12, 18 ले लो और 30 ले लो, और आप ले लो यहाँ पर कितना 48 ले लो। 48 सेकंड के बाद में बजती हैं, 48 सेकंड के बाद में बजती हैं। तो अगली बार कब कितनी देर बाद में एक साथ बजेंगी, क्वेश्चन बनाएगा कुछ घंटियां 12, 18, 30, 48 सेकंड के बाद में बजती हैं, अगली बार एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी। तो मैंने आपको बताया टाइप कौन सा हो गया, घंटी वाले क्वेश्चन हो गया। घंटे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम भी किसका लेना है, टाइम का, समय का लेना है। समय दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या काम करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन को अगली अलग तरह से और बना सकता है, ऐसे बोलेगा कि कुछ ट्रैफिक सिग्नल 12, 18, 30 और 48 सेकंड के बाद में अपनी लाइटों को चेंज करते हैं, तो अगली बार एक साथ ट्रैफिक लाइट कब चेंज होंगी, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। या कुछ बोल देगा कुछ अलार्म क्लॉक 12, 18, 30 और 48 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, अगली बार ये सारी की सारी अलार्म क्लॉक एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर आपके पास ट्रैफिक लाइट चेंज हो रही होंगी, सिग्नल की घंटी बज रही होंगी आपके पास में, या अलार्म क्लॉक चल रहा हो कुछ, तो वहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम भी किसका लेना है, समय का। अब समय का एलसीएम लेंगे तो आप वही काम करेंगे, 12, 48, 18, 48, 30, 48 और 48 को ऐसे छोड़ देंगे। 12 से 48 पूरा पूरा कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। क्या यहाँ पे 6 कॉमन लोगे, यहाँ कितना बचेगा, 3। यहाँ 30 और 48 है, कितना कॉमन लोगे यहाँ पे, 6 लोगे। अरे भाई 6 कॉमन लोगे, इसका मतलब हमारे पास में जो अगली घंटी बजेंगी तो 48 तो होगा ही होगा, वो 5 भी होगा और 3 भी होगा, ये तो होगा, 3 और 5 बच रहे हैं। तो पहले आप देखो क्या काम करोगे, 48 की 5 में मल्टीप्लाई लगाओगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास में संख्या छोटी हो जाएगी। पहले लोग क्या काम करते हैं, 48 गुणा 15 एक साथ लगाते हैं,
ऐसा मत करो कि 48 के 3 में मल्टीप्लाई लगाते 144 गुणा 5 करते तो भी बात आती है। पर मैं आपसे कह रहा हूँ 48 की 5 में मल्टीप्लाई लगाओगे तो 48 पंजे 240 हो गया। अब 240 की 0 को आप छोड़ दो, बचा कितना है 3। 24 के 3 में मल्टीप्लाई लगाओगे 72 और लास्ट में लगा दीजिए। तो 720 सेकंड के बाद में एक साथ बजेंगी। इस बात को समझा? इसका मतलब ये 720 सेकंड ऐसे सेकंड होंगे जिसके बाद में जैसे ही आपने लिखा तो एक साथ 720 सेकंड का मतलब क्या, मैं 60 से भाग कर दूं 12 मिनट बाद हो गया। तो 720 सेकंड के बाद में बजेंगी तो ये आपको बोलेगा 12 मिनट के बाद। ये 12 मिनट के बाद में चलेगा तो 12वां मिनट जो होगा ना, ये 12 मिनट में क्या करेंगे एक साथ बजेंगे। पहला टाइप ये पूछेगा कि कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। सेकंड में आंसर दे तो 720 सेकंड लगा देना, मिनट में आंसर दे तो 12 मिनट आंसर लगा देना। या आपको बहलाने के लिए वो क्या काम कर सकता है, ऐसे ऑप्शन देगा 1/5 घंटे, 1/4 घंटे, 1/3 घंटे या 1/8 घंटे। बताना क्या आंसर लगाओगे आप? 1/5 घंटे लगा दोगे ना, क्योंकि आप बोलोगे ये आंसर भी हो सकता है, ये भी आंसर ठीक है, ये आंसर दे दिया, ये आंसर भी ठीक है, या घंटे के फॉर्म में 1/5 घंटे दे दे। आप बोलोगे यहाँ तो आंसर सेकंड में दिया हुआ था, आंसर हमारा मिनट में आ गया, पर क्वेश्चन का आंसर उसने किस में पूछ लिया 1/5 घंटों में। तो 1/5 घंटे ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, आगे चलें। अब एक तो टाइप इसमें ये बनाएगा, अगला टाइप आपसे ये पूछेगा, दोबारा बताना है ये 1/5। हाँ 1/5। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट। 60 के 1/5 करोगे कितना आएगा? हाँ अरे 12 पंजे 60 को कैसे बता दे। 12 मिनट आ गए तो 1 घंटा 1/5 घंटे बोलूँ, 12 मिनट बोलूँ या 720 सेकंड बोलूँ, बात एक ही तो है। तो ये हो गया। आगे क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता है क्या, कि कुछ घंटियां 12, 18, 30, 48 सेकंड के बाद में बजती हैं। अगर ये पहली बार जब एक साथ बजी तब आपने टाइम देखा था, घड़ी में टाइम हो रहा था 2:17 और 24 सेकंड। तो अगली बार वो टाइम क्या होगा जब तीनों, मतलब ये सारी की सारी 1, 2, 3, 5 घंटे एक साथ बजेंगी। तो क्या 12 मिनट के बाद में बजेंगी? तो 12 मिनट के बाद में हो जाएगा 2:29 मिनट 24 सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? टाइम नहीं बोलेगा। दूसरा टाइप इसमें ये पूछता है टाइप 2, ये टाइप 1। टाइप 1 में 3 तरह के पूछ लेता है। तीसरा टाइप बनाएगा इसके अंदर, वो बोलेगा बताओ कि कितना 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी। अब आपसे पूछेगा 2 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो मुझे बताओ 2 घंटे का मतलब कितना हो गया 120 मिनट। हर 12 मिनट के बाद में बज रही हैं तो 120 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 10 बार। 10 बार तो आप लिखेंगे, एक बार और ऐड करेंगे, क्योंकि एक बार वो टाइम हो गया जीरो टाइम जब से आपने बिना बोला अब बज गई, फिर कब बजी दोबारा? हर 12 मिनट के बाद में। ऐसे कितने हो जाएंगे, एक स्पेल ज़्यादा बैठेगा ना, तो इसमें कितनी बार हो जाएगी? 11 बार हो जाएंगी। ये गलती समझ में आई बात? अब नोट कर लें पूरा एक बार टाइप। 2:17 आया, ये टाइम उसने क्वेश्चन में दिया होगा आपको। अब पूछेगा अगली बार कब बजेंगी, तो 2:17 में आपको 12 मिनट और जोड़ लेते हैं, तो 2:29 ठीक है। चले आगे नोट करें। चले नोट कर लिया। कौन सा भाई? 11 बार। 2 घंटे का मतलब कितना होगा 120 मिनट। हर 12 मिनट के बाद में बच रही है तो 120 मिनट 10 बार बजेगी, एक बार और ऐड कर देना है, क्योंकि वो 0 पॉइंट था जब आपने गिना, बोले अब बज गई, उसके बाद में आपने क्या देखा, उसके बाद में हर 12 मिनट के बाद में
तो पहले 12 मिनट के बाद फिर 24 मिनट के बाद, तो 120 तक 10 बार तो बजी। एक बार बिल्कुल पॉइंट जीरो पे जहाँ से आपने गिनना चालू करा वो भी तो था, तो एक बार बढ़ जाता है, इसलिए आपके पास कितना हो गया 11। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत? ये टाइप हो गया, अगले बार वाले पर आ गए। रफ कर दूं या नोट कर रहे हो अभी? चलें आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं सर्कुलर ट्रैक, हिंदी बोलेंगे वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार पथ जब दौड़ लगा रहे होंगे 2 लोग 3 लोग 4 लोग, तो सर्कुलर ट्रैक की बात करेगा। तो इसमें हम देखेंगे 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा आपके पास में सेम डायरेक्शन में, और दूसरा पूछेगा समान दिशा में, और दूसरा पूछेगा विपरीत दिशा में। जो दौड़ रहे होंगे, पहले हम बात कर लेंगे सेम दिशा मतलब समान दिशा या सेम डायरेक्शन की। पहली कहानी क्या होगी, एक आपके पास में सर्कुलर ट्रैक या वृत्ताकार पथ होगा। जितने भी लोग दौड़ेंगे, ए दौड़े, बी दौड़े, सी दौड़े, सेम डायरेक्शन में ऐसे भाग देंगे। तो मैंने ऐसे दिखा दिया। इसका मतलब क्या, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं और 2 दौड़े, 3 दौड़े, 4 दौड़े, सबकी चाल अलग अलग रहेगी। और क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में अलग अलग चाल रहेगी। तो आपसे ये पूछेगा, एक मिनट, तो इसमें ये पूछेगा कि पहली बार कब मिलेंगे या कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आपके पास में एक 15 किलोमीटर का ये ट्रैक है, ये 15 किलोमीटर के ट्रैक है। इस पर 3 धावक हैं, ए है, बी है और सी है। कंडीशन क्या देगा, समान समय पर एक ही बिंदु से, पहली कंडीशन होगी समान समय, दूसरा होगा एक ही बिंदु से दौड़ना चालू करेंगे। तो पहली बार में कब मिलेंगे। अब एक बात क्या है, तीनों की स्पीड अलग अलग होगी। एक भाग रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भाग रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भाग रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक भाग रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक भाग रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक भाग रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आपको एक बात पता लगी, आपको एक बात यहाँ पर ये पता लगी कि क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास में एलसीएम का। और एलसीएम का जब भी क्वेश्चन बनता है तो मैंने आपको बताया था दौड़ वाला क्वेश्चन होगा। तो दौड़ वाले क्वेश्चन में आपके पास में आपको एलसीएम लेना है टाइम का। आप बोलोगे यहाँ तो डिस्टेंस दी है, दूरी दी है और चाल दी है, अब टाइम तो दिया नहीं है। अब टाइम नहीं दिया तो टाइम कैसे निकालेंगे, फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, चाल गुणा दूरी बराबर समय बराबर जो पढ़ा है, चाल दूरी समय में फॉर्मूला पढ़ा है कि क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल पढ़ा है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये क्वेश्चन हमारी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है फॉर्मूला, क्योंकि हमें दूरी दी है क्वेश्चन में और हमें चाल दी हुई है। तो दूरी कितनी दी है, एक को आप बोलोगे 15 तो इसकी है, चाल कितनी है 30 की, ये भी 15 की दूरी है, चाल कितने की है 25 की। ये दी है 15 की दूरी और ये दी है 25।
एक बात और याद रखेंगे, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे समय दूरी वाले चैप्टर में। अगर दूरी किलोमीटर में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है तो आंसर किस में आएगा? आंसर आएगा घंटों में। दूरी मीटर में है, 4 मीटर पर सेकंड में है तो आंसर आएगा सेकंड में। तीसरी बात, जब भी हमारे पास में दूरी और चाल अलग अलग में है, जैसे दूरी दी है मीटर में और चाल दी है आपको किलोमीटर में, तो या तो दूरी को किलोमीटर में बनाओ या चाल को मीटर पर सेकंड में बनाओ, तो आंसर सेम यूनिट में लेकर आना आपको। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने आपकी क्वेश्चन की हेल्प के लिए थोड़ा सा हल्का रखने के लिए किलोमीटर में दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसलिए जो भी आंसर निकालूंगा तो मेरे पास घंटों में आएगा, क्योंकि दूरी कितना है? किलोमीटर में, तो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को समझे। अब फिर आपके पास में समस्या है क्या? डेटा आ गया P/Q के फॉर्म में, या अंश बटे हर की फॉर्म में, या न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप निकाल क्या रहे हैं? एलसीएम पूछ रहे हैं ना आपसे, तो यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट और निकल कर आए। क्या? अगर आपसे पूछेगा एलसीएम और संख्या दी है P/Q की फॉर्म में, तो ऊपर वालों का तो लोगे आप एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर एलसीएम पूछा है तो जो पूछा है वो ऊपर रखेंगे, जो बचेगा नीचे। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्या होगा एलसीएम और नीचे वाली संख्या होगा एचसीएफ। अगर मैं आपसे P/Q की फॉर्म में डेटा दिया और एचसीएफ पूछूं तो आप बोलोगे ऊपर वाली संख्या होगा एचसीएफ और नीचे वाली संख्या होगा एलसीएम। फिर अभी आपके एक बात दिमाग में है, क्या हमने एलसीएम तो पढ़ लिया, अभी हमने एचसीएफ नहीं पढ़ा। तो इसी बात को करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक इसका छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ एचसीएफ का। डिटेल में इस वाले टॉपिक के बाद में एचसीएफ पर ही आ जाएंगे। एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो आप मुझे बताओ 15 का एलसीएम कितना आएगा? 15 या जाए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो एलसीएम निकाल दिया, हमें एचसीएफ निकालना है। तो आप मुझे अभी थोड़ी देर के लिए बता दें 20, 25 और 35 में ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों को काट दे? बात समझ में आती है? ऐसा होगा क्यों, आगे देखेंगे। तो 15 को 5 से भाग कर दिया आपने। जब दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा चाल से भाग करोगे तो आपके पास में समय आएगा वो घंटे में आएगा। तो 5 से 15 को काटोगे तो क्या आ जाएगा? 3 घंटे आपका समय आ गया। तो पहली बार कितनी देर में मिलेंगे वो आपको? वो मिलेंगे पहली बार 3 घंटे बाद। इसी में एक लाइन और ऐड करता है, क्या? उसमें भी लाइन ऐड कर देता, अगर दोनों 3 लोगों ने दोपहर को 12 बजे दौड़ना चालू करा हो तो पहली बार वो समय क्या होगा? तीनों आके मिलेंगे। तो 12 में आपको 3 घंटे ऐड कर देने हैं, तो दोपहर 3 बजे का ऐसा समय होगा जो तीनों आके मिल लेंगे। कई बार बड़ा ऊटपटांग से समय भी दे देता है, बोलेगा 12:15 और 18 सेकंड पर दौड़ना चालू करा, तो अगली बार कब मिलेंगे? तो सीधी सी बात है, तो तीनों ऐड करना, 15:15 और 18 सेकंड। ये 15:18 भी दे सकता है, या आपकी सहूलियत के हिसाब से 3:15 जौन सा भी आंसर दे देगा वो आप लगा देना। आप बोलोगे 3 वाला आंसर दे दिया, 15 वाला दे दिया, ये भी आंसर ठीक है। कोई बात दिक्कत किसी को? समझ में आई बात? नोट डाउन कर लें। इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, अभी आगे बता रहा हूँ। चलें आगे चलते हैं।
इसे रफ कर दूं। एक कॉन्सेप्ट और है इसमें हम देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन वाला। तो चलते हैं। अब पहले इसे करने से पहले आप देख लें SCF, क्योंकि बाकी के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना इससे और इससे कॉमन होगा। पहले छोटा सा देख लें HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। इसको बोलेंगे महत्तम समावर्तक। अब महत्तम समावर्तक आपसे पूछेगा क्या, महत्तम समावर्तक की बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे ले रहा हूँ 21 का और 35 का HCF बता दें, सीख लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटी संख्या हर कोई आराम से बता पाएगा। जिसको नहीं आता उसको सीखने दो, उसके बाद में मैं उसको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन। इसके अब कोप्राइम फैक्टर होगा तो कितना होगा, 3 गुणा 7, और 35 का कितना होगा, 5 गुणा 7। इन दोनों में संख्या कौन सी कॉमन है, 7 कॉमन है। HCF हो गया 7। जो संख्या कॉमन नहीं होगी, इधर 3 है इधर नहीं है तो 3 को छोड़ेंगे, इधर 5 है इधर 5 नहीं है तो इस 5 को भी हम छोड़ेंगे, क्योंकि जो दोनों में इतना कॉमन होगा उसको लेंगे। सपोज करो अगर मैं आपसे इसी बात को ऐसे बोल दूं, मैंने ले लिया 49 और ले लिया मैंने कितना ले लिया यहाँ पर, एक ले लेता हूँ 91। इसका HCF बताना, आप बोलो यहाँ तो 7 की पावर 2 है, ये 13 गुणा 7 है। यहाँ 13 है क्या, 13 नहीं है तो HCF में 13 नहीं होगा। यहाँ 7 की पावर 2 है, यहाँ 7 की पावर 1 है तो HCF कितना होगा, 7 होगा। अब इस बात को समझें, ये HCF वो हाईएस्ट पावर है जो दोनों में कॉमन हो, तो HCF हो गया यहाँ 7। तो मैंने लिखा यह वह अधिकतम संख्या है जो सब में कॉमन हो, यह वह अधिकतम संख्या जो दोनों में समान। यहाँ 7 की पावर 2 है, यहाँ 7 की पावर 1 है, तो दोनों में कॉमन होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी पावर कॉमन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। एक संख्या है यहाँ 3 की घात 5, 2 की घात 4, 7 की घात 3 और 5 की घात 2, मैंने ये लिख लिया। अगला आपने सेकंड नंबर लिखा 3 की घात 3, 2 की घात 6, 7 की घात 5 और 5 की घात 1। अगर मैं पूछूं इनका HCF कितना है तो आपको अगर वो पूछने लग जाएगा क्या HCF कितना है, तो HCF में बात कर लें। यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 6 है, दोनों में हाईएस्ट पावर होनी चाहिए और कॉमन होनी चाहिए, तो 2 की घात कितनी लिखो आप बताओ, 4 लिखेंगे। कोई ऐसा जिसको समझ में आ रहा हो, यहाँ 4 पावर है और ये 6 पावर है, दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी कॉमन है, 4 पावर कॉमन है ना, तो HCF में 2 की पावर 4 आएगी। 3 की पावर 3 है, इधर 3 की पावर 5 है, दोनों में 3 की पावर कितनी कॉमन है, हाईएस्ट। 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 5 है, हाईएस्ट कितनी है, और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है यहाँ पर। ये तो हो गया आपके पास में HCF जो क्वेश्चन पूछता है। अब मैं इसी का अगर मैं आपसे LCM पूछने लगूं, LCM में क्या लेते हैं, दोनों बड़ा से बड़ा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 में बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 में, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 5 में, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में। तो भाई ये जो बड़ी पावर होती है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, और बचा वो सारा अगर मैं यहाँ पर 17 भी लिख दूं तो HCF में तो 17 नहीं आएगा, पर LCM में 17 भी आएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि LCM में क्या लेते हैं, बड़ी से बड़ी पावर और बचा वो सारा, कोई दिक्कत, इस बात को समझ गए। अब HCF आपने निकालना सीखा। अब HCF में कई बार ऐसे होगा बड़ी संख्या है तो क्या करोगे, अब हमारे पास में क्या है, 2 तरीके हैं उसे निकालने के। पहला तरीका क्या है, आप उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो और HCF चेक करो। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ, इसको रफ कर दूँ, किसको नोट करना है, जिसको नोट करना है तो आप नोट कर लें इसको। उसके अंदर बड़ी संख्या ले लूँगा,
चले, अभी इसमें हम क्या काम करेंगे, अभी आप इसको देख लें, उसके बाद में पढ़ेंगे पॉसिबल वैल्यू या संभावित मान वाली, ठीक है, उसे पढ़ेंगे तब जब एचसीएफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रख कर दूं इसे, आपके पास में संख्या दे दी है 165, 198, 297 और 462। आपसे पूछेगा इनका एचसीएफ कितना है। पहला तरीका, आप क्या काम करो, इसको कोऑपरेटिव फैक्टर में तोड़ो। ये 15 गुणा 11 दिखता है आपको 65, आप बोलेंगे 3 गुणा 5 गुणा 11। 198 लिखा है तो 18 गुणा 11 लिखा है मैंने, इसको 198, तो इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2, 9 दूनी 18 गुणा 11। 297 लिखा हुआ आपके पास में, मैंने 27 गुणा 11 लिखा है, तो 27 का मतलब कितना है, 3 की घात 3 गुणा 11। 462 लिखा है तो मैंने 42 गुणा 11 लिखा था। 42 का मतलब क्या है, 2 3 6 7 42 गुणा 11 हो गया। आपको एचसीएफ चाहिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। यहाँ पर 3 की पावर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो सब में कम से कम कितनी हाईएस्ट है जो सब में कॉमन हो, तो बोलेंगे 1 3 की पावर 1। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है और कहीं नहीं, छोड़ दो। 7 वहाँ है, 7 कहीं नहीं है और छोड़ दो। 2 कहीं है, नहीं है। अब 11 एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये, तो हाईएस्ट कितनी बार कॉमन हो गया, 11 बार कॉमन हो गया। तो एचसीएफ कितना बन गया, 33। अब ये 33 बना और हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 33 बनेगा इसका एचसीएफ, और हम लिख रहे हैं एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मैंने बात करी है, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन सब से को पूर्णतः विरोध कर दे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर बात आती है हाईएस्ट को ले रहे हैं। अब मैंने 33 लिया, अगर मैं 3 ले लूँ, 3 से ये भी संख्या डिवाइड हो रही है, 3 से ये भी डिवाइड होगी, 3 से ये भी डिवाइड होगी, 3 से ये भी डिवाइड होगी। अगर मैं 11 ले लूँ तो 11 से ये भी डिवाइड होगी, 11 से ये भी डिवाइड होगी, 11 से ये भी डिवाइड होगी और 11 से ये भी डिवाइड होगी। तो ऐसी 11 या 33 के मल्टीपल में बहुत सारी संख्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, पर ये सब क्या है, ये 33 से छोटी है। तो हमें क्या लेना है यहाँ पर, हमें लेना है यहाँ पर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ क्या निकला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर से बताया था एलसीएम में, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, एलसीएम कहलाता है। यहाँ क्या लिखवा रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करता है, क्योंकि 33 165 को पूरा पूरा भाग कर सकती है, 198 को 33 6 बार पूरा पूरा भाग कर सकती है, 33 297 को कितनी बार कर सकती है, 9 बार, 33 9 297, और 33 462 को कितनी बार कर सकती है, 14 बार। अरे 33 14 462 14 बार, तो क्या हुई, बड़ी से बड़ी संख्या हुई। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को ब्रैकेट में लिख लेंगे पूर्णतः विभक्त
कर दे कर दे। ठीक है, समझ गए। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर दे। द हाईएस्ट नंबर विच कैन परफेक्टली डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे एचसीएफ कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वालों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो बोलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ी से बड़ी से कोई बोल रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेगा तो आपको सीधी सी बात है एचसीएफ पता रह रहा है। लीस्ट नंबर पूछेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। ये हिंदी वालों के लिए बता दे से और का कहाँ पर यूज आएगा। ठीक है, आगे चलें आगे, कोई दिक्कत। अब बात आती है कि आप एचसीएफ को यूज कहाँ पर करोगे। ठीक है, जैसे हमने एलसीएम का यूज देखे थे ऐसे ही आप यूज डालना है एचसीएफ के कि आप एचसीएफ को कहाँ पर यूज करोगे। इसको रख कर दूं, चलो ठीक है। यूज ऑफ एचसीएफ कहाँ करेंगे आप, एक तो करोगे बड़े से बड़ा बर्तन, बड़े से बड़े वाले लेना। अब इसमें क्या होगा आपके पास में मेजरमेंट के लिए भी हो सकता है, माप के लिए हो सकता है, बड़े से बड़े माप के लिए, क्योंकि मैं या फिर आप बड़े से बड़ा माप पूछेगा या फिर पत्थर पूछेगा। पहली बात बड़े से बड़ा माप पूछेगा कि क्या साइज होगा, पत्थर का पूछेगा, माप पूछेगा। दूसरी बात अब कई बार आपको घुमा देगा कि कम से कम डिग्री यूज हो, कम से कम बार बर्तन का प्रयोग हो, बर्तन का प्रयोग हो और सब में बराबर मात्रा हो। अब एक बात बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास में 20 लीटर और 30 लीटर के दो जार हैं। आप एक बार निकाल लो 5-5 लीटर से और एक बार निकाल लो 10-10 लीटर से, तो ज़्यादा बार कौन सा यूज़ करेगा 5-5 लीटर वाला और कम बार कौन सा यूज़ करेगा 10 लीटर वाले बर्तन की माप। तो क्वेश्चन को आपसे ऐसे ही बनाएगा, कैसे, आपके पास में 4 बर्तन हैं A B C D। ए में द्रव की मात्रा 165 लीटर है, बी में 198 लीटर है, सी में 297 लीटर है, डी में 462 लीटर आपके पास कोई भी द्रव है। इसमें अधिकतम कितनी माप का उपयोग किया जाए नापने के लिए जिससे प्रक्रिया कम से कम हो। अब आपके दिमाग में आया कि इसने बोल रहा है कम से कम बोल रहा है तो आपको एलसीएम ले लेना है, पर आप गलत चूक गए। क्यों? जब बर्तन कम से कम बार प्रक्रिया यूज करोगे तो आपको बर्तन बड़े से बड़ा नहीं चाहिए होगा, और जब बड़े से बड़ा बर्तन लोगे तो यहाँ पर आपको एचसीएफ लेना है, ना कि एलसीएम। क्वेश्चन उसने क्या घुमाया, बोला कि कम से कम बार बर्तनों का प्रयोग हो, और कम से कम बार बर्तनों का मतलब क्या, आप एलसीएम ले जाते, एलसीएम लेते गलत हो जाता। भाई बर्तन जितना ज़्यादा बड़ा रखोगे उतना ही आपके पास में प्रोसेस कम बार यूज करना पड़ेगा। भाई 3-3 लीटर के बर्तन ले लो, सबसे कर तो सबसे रहा है, प्रोसेस ज़्यादा बार लगाना पड़ गया। 11-11 लीटर के ले लोगे तो उससे थोड़ा सा कम बार हुआ पर ज़्यादा बार लगाना पड़ गया। तो 33 ये वो हाईएस्ट नंबर है जिससे आप प्रोसेस लगाओगे, तो इससे कम बार यूज नहीं कर सकते, जो सब में कॉमन हो हाईएस्ट हो। तो बड़े से बड़े माप के बर्तन के लिए पूछेगा, पत्थर के लिए पूछेगा लगाने के लिए, और पत्थर भी कैसा होगा आपके पास में, स्क्वायर टाइल देगा। ठीक है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ एचसीएफ निकालना सीखे। अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा मैं आपको बताता हूँ, इसको रफ कर दूँ पहले। अच्छा, किसी को ऐसा तो लग रहा है क्लास में बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, सिर में दर्द होने लगा, समझ में ना आ रहा, वो तो बता देना, अननेसेसरीली नहीं पढ़ाएंगे कि ठीक है क्लास को लंबा करना है। आपको लगता है कि आपका माइंड सही काम कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो ही मैं पढ़ाऊँगा आगे, वरना अगर आप नहीं चाहते कि नहीं पढ़ाया जाए तो हम यही रोक देंगे फिर क्लास में। चालू करें बस, तो ठीक है। आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो आप मेरे को बता देना। अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा आप देखें। क्वेश्चन बनाएगा आपके पास में बर्तन ए में 165 लीटर द्रव, बी में 198, सी में 297, डी में 462। तो वह
बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो सभी बर्तनों को पूरा पूरा नाप है। तो ये तो क्वेश्चन उसने आपको बिल्कुल सीधा सीधा बना दिया। वह अधिकतम माप का बर्तन बताओ जो सभी इन तेल के टैंकरों को एक साथ नाप दे। तो अधिकतम का पूछा है माप का, तो आप लेगा SCF। तो दूसरा तरह से क्वेश्चन क्या बनाएगा, पहला तो बना दिया सीधा आपको बोल दिया अधिकतम माप का बर्तन जो सभी को पूर्णतः या पूरी तरह से नाप दे। क्योंकि देखो अधिकतम माप का तो आप कोई भी ले सकते हो, पर पूरी तरह से नापना भी चाहिए, तो SCF लेना पड़ेगा आपको। दूसरा आपसे वो बोलेगा कि इन बर्तनों को आपने नापना है और कम से कम प्रक्रिया हो, ठीक है। कम से कम प्रक्रिया होगी तो इसका मतलब क्या, आपको प्रोसेस कम से कम करना है, तो भी आपको क्या काम करना है, आपको SCF ही लेना है। क्योंकि प्रोसेस कम से कम कब हो पाएंगे, जब आप बड़े से बड़ा बर्तन लोगे। तो दूसरी बात यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, कम से कम प्रक्रिया हो तो आप ले लेने वाले कम से कम में तो हमें LCM बताया था भाई, बर्तन कैसे आप नाप रहे हो और कम से कम बार बर्तन यूज हो तो बर्तन बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा, सब में कॉमन हो, इसलिए यहाँ भी आप क्या लेंगे SCF। इस चीज को गलत मत रखना। दूसरी बात, अब दूसरी बात ये करेगा, तीसरी बात वो पूछेगा कि कुल कितनी बार नापना पड़ेगा। तो यहां से तो दोनों के आंसर सेम है, कितना 33 हो गई समझ। अब 33 हो गए। अगर मैं कह रहा हूं आप 33 लीटर का बर्तन ले रहे हैं और आपको नापना है 165, तो 5 बार नापना पड़ेगा, ये 5 बार नापना पड़ा। 198 लीटर का बर्तन है, 33 हर बार में निकाल ले हो, तो यहाँ कितनी बार नापना पड़ेगा, 6 बार। 33 लीटर का बर्तन है, 297 में नाप रहे हो, तो कितनी बार नापना पड़ेगा, 9 बार। 33 लीटर का बर्तन ले रहे हो और नाप रहे हो तो कितनी बार बांटना पड़ेगा, 14 गुणा 33 40। तो भाई आपने कुल कितनी बार प्रक्रिया लगाई, 5 बार और 6 बार 11 बार और 9 बार 20 बार और 14। तो बर्तन नापने कितनी बार पड़ेगा, 34 बार कम से कम तो नापने पड़ेगा। कम से कम कितनी बार नापना पड़ेगा, तो 34 बार। और अधिकतम आप कितना बर्तन लोगे, 33 बार का। अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, बोलेगा एक हमारे पास में लाइब्रेरी में 5 तरह की किताबें हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस की। वो बोला है कि एक लाइब्रेरी किताबों का समूह बनाना चाहता है। वो समूह इस प्रकार से बनाना चाहता है कि प्रत्येक शेल्फ में बराबर बराबर किताबें हों और किताबों की जो हो अधिकतम हो। तो यहाँ भी क्या होगा, सब में बराबर बराबर चाहिए और अधिकतम चाहिए, तो क्या लोगे आप, 33 किताब ले लोगे। उसने बोला है कि आप शेल्फ बनाना चाहते हो कि प्रत्येक शेल्फ में बराबर किताबें हों, बोला बराबर किताबें और अधिकतम हो, जिससे कोई भी किताब वेस्ट ना जाए। तो किताब वेस्ट ना जाए तो इसका मतलब क्या है, अधिकतम आकार का चाहिए, तो आपको SCF लेना है। और SCF लोगे सब संख्या में कॉमन होगा, तो सेट कितने कितने का बनेगा, 33 किताबों का सेट बना लो, तो हर शेल्फ में 33 किताब होंगी और कहीं पर भी एक आध किताब भी नहीं बचेगी। तो सब शेल्फ में कितनी किताबें दी जाएंगी आपको 33 दी जाएंगी। समझ गए बात। फिर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि अगर आपने जितने शेल्फ बनाए हैं तो आपको कितने शेल्फ यूज करने पड़ेंगे, तो शेल्फ कितने यूज करने पड़ेंगे, 34 शेल्फ चाहिए, जिसके अंदर हमारी 33 किताब लग जाए। अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएगा, एक आदमी के पास में 165 भेड़, 149 बकरी, 297 कुछ भी ले लो, भैंस ले लो और कुछ भी ले लो, इनको नदी पार कराना चाहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना चाहता है, और वो एक बार में कितनी लोगों का कॉम्बिनेशन ले जाए जिससे उसे कम से कम नाव के चक्कर लगाने पड़े। कम से कम नाव के चक्कर लगाने पड़े मतलब आपको अब भी SCF लेना है, क्योंकि कम से कम नाव के चक्कर ले जाओगे तो आप क्या ले जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने की कोशिश करोगे एक बार में, और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले जाओगे, जिसकी संख्या हर बार समान रहे। तो ठीक है, चले आगे। इतनी बात समझ गए, किसी को नोट करना तो नोट कर लो, बस फिर आज के लिए इतना ही।